नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में किसी मनोरंजक फिल्म से कम नहीं है। समझना मुश्किल हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी में चल क्या रहा है। एमवीए की चाबी किसके हाथ में है, ये कहना भी मुश्किल हो जाता है। पर एक बात तो है, इन दिनों एमवीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पवार कैंप में हलचल तेज है। एक तरफ एनसीपी की नजदीकियां बीजेपी के साथ नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के साथ दूरियां एनसीपी की बढ़ती जा रही है। इन दिनों विपक्ष के कई मुद्दों पर शरद पवार, अजित पवार ने पीएम मोदी का साथ दिया, तो कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस और उद्धव गुट से किनारा भी कर लिया। अजित पवार तो संजय राउत को साफ साफ मैसेज भी दे चुके हैं कि उनकी पार्टी के बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। तो महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, 2 दिन के लिए गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे। क्या लगा खाली हाथ वापस आएंगे? हाहाकार मचा हुआ है। कौन किससे लड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक तो उद्धव ठाकरे की राजनीति, वो अजीबो गरीब स्थिति में पड़ गई। ना वो घर के रहे, ना घाट के रहे, ना एनसीपी पूछ रही, ना कांग्रेस पूछ रहा। अघाड़ी दूसरे के बैसाखी के ऊपर बैठ के ये अपनी राजनीति चमकाने की जो उनकी रणनीति थी, वो भी बिल्कुल औंधे मुंह गिरते आ रही है। आपको मैं बताऊं, एनसीपी के साथ तो रिश्ते किस तरीके हैं पब्लिक आपने बताया कि किस तरीके से संजय राउत कुछ भी बोलता है, अजीत दादा उसको झटका दे देते हैं कि अपना काम करो, अपनी पार्टी के बारे में लिखो। एनसीपी में क्या चल रहा है ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है, और तुमको किसने ये अथॉरिटी दे दी? आप एमवीए में हो। तो ये तो संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की पुरानी बात है। भाई, आप एक यूपीए के अंदर नहीं हो, लेकिन ऐसे आप मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे कि जैसे आप यूपीए के हिस्सा हो। कांग्रेस पार्टी 4 बार कह चुकी है कि तुम यूपीए का हिस्सा नहीं हो। एमवीए जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र स्पेसिफिक है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को दूर रखने के लिए हमने तुमसे हाथ मिलाया है। अदरवाइज आप ये मत समझ लेना कि आप कोई नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, उस हैसियत में आप नहीं हो कि आप हमारे ऊपर डिक्टेट करो। ये कब हुआ था? जब अचानक से शरद पवार के बारे में संजय राउत ने कह दिया था कि सोनिया गांधी को हटा के शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो क्या वो दिन थे जब ये शरद पवार को आरती उतार रहे थे? आज स्थिति यह है कि दोनों के बीच दूरियां हो गई हैं। अब डांट क्यों पड़ी अजित पवार से? क्योंकि इनका ये मानना है कि देखिए, ईडी और ये सारे लोग जो है वो एक्शन में हैं, शायद अजित दादा उससे डर गए। तो आपने छेड़ा तो अजित पवार ने छोड़ा नहीं आपको कहीं का। उन्होंने क्या कहा कि सारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कोई इसमें दुराग्रह नहीं है। आपकी विपक्ष का पूरा प्लैंक इस बात को लेकर के है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अजित पवार कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। एक और कहानी बताऊं, फिर ओवरऑल एनालिसिस पे आएंगे कि क्या हो रहा है वहां। एनसीपी से रिश्ता खराब हुआ। कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले पहले कहते भाई शिवसेना के साथ नहीं जाना है, अकेले लड़ेंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एनसीपी के साथ हम हाथ मिला सकते हैं, शिवसेना के साथ हम नहीं लड़ेंगे। और नाना पटोले अगर बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष है भाई। अब नाना पटोले से रिश्ते खराब, एनसीपी से रिश्ते खराब, तो उद्धव ठाकरे ने एक नई चालाकी की। उन्होंने संदेश भिजवाया। आप देखिए, जब तक ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जो प्रदर्शन चल रहा था राहुल गांधी के इसको लेकर के, हर जगह राहुल गांधी के पीछे फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे। कौन उखाड़ दिया? एडिटर। हाँ, पीछे 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 फोटो दिखा रहे हैं।
है कि भाई घनिष्ठ हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी नाना पटोले और शरद पवार को कि देखिए आप साथ में नहीं हो, राहुल गांधी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो राहुल गांधी से वक्त मांगा गया। किसने मांगा? उद्धव ठाकरे ने। ये खबर भी आ गई कि दोनों की मुलाकात होगी, दोनों की। आप ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जो है ना तीर मार लिया हमने। कांग्रेस पार्टी घाघ पार्टी है। खबर आज भेजा गया उनको। ऐसा मुलाकात राहुल गांधी है भाई, ये कोई आदित्य ठाकरे थोड़ी है। राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी को लगता है भाई भावी प्रधानमंत्री हैं, गांधी परिवार के चश्मे चिराग हैं, ऐसे कोई मिल लेगा? उन्होंने कहा मिलना है तो पहले 10 जनपद में आके सिर झुकाओ। सोनिया गांधी से आप पहले मिलिए, तब राहुल गांधी से आपकी मुलाकात होगी। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहां? 10 जनपद। ये ह्यूमिलिएशन है। राजनीति को जो जानते समझते हैं उसके लिए ये पूरी घटना उद्धव ठाकरे के लिए एक ह्यूमिलिएशन से कम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे तो बीजेपी से कोई बातचीत होनी है तो ये अमित शाह को कहते थे मातोश्री आकर के बात कीजिए, मातोश्री में आकर के मिलिए। और मातोश्री में ये लोग जब मिलने जाते थे तो देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया जाता था 3-3, 4-4 घंटे तक, और ये सिर्फ अमित शाह से 1-to-1 बातचीत करते थे। तो डेमोक्रेसी इज अ ग्रेट लेवलर। यहां दंभ, अहंकार, घमंड, इसकी कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े नेता का उनका अहंकार, उनका दम वो मिट्टी में मिल गया। ये तो उद्धव ठाकरे जी हैं। अब उद्धव ठाकरे के सामने बस बहुत बड़ी दुविधा है। कोई नहीं आएगा, मातोश्री कोई नहीं आएगा, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आपको 10 जनपद सोनिया गांधी के सामने ये दंडवत करना पड़ेगा। अब आप समझिए क्या इससे हानि होगी, क्योंकि वो तो फिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो वीडियो जो उन्होंने कहा था कि कैसे कैसे लोग सोनिया के सामने जाते हैं, 10 जनपद में जाकर के वंदना करते हैं, नाक रगड़ते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, वो तो पब्लिक नहीं तो बीजेपी वाले उसको वायरल करेंगे फिर। तो ये तो हो गई कहानी उद्धव ठाकरे की। लेकिन ये जो बवाल मचा हुआ है, क्यों बवाल मचा हुआ है? एक खबर ये आई कि जैसे शिंदे टूट के बीजेपी में चले गए, अजीत दादा भी लोगों को तोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने कह दिया ये बेबुनियाद है, सब कुछ ये है, लेकिन खबर तो आई, बवाल तो हुआ, तो मतलब खबर प्लांट की गई। ये प्लांट किया गया। किसके लिए? क्यों? अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये खबर प्लांट जो किया गया है वो दरअसल एनसीपी के द्वारा ही किया गया। अदरवाइज एनसीपी की इनसाइड स्टोरी कौन बताएगा? लेकिन समझना यह है कि इस खबर के आते ही हम लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस खबर में इतना इफ एंड बट है कि ऑटोमेटिकली जरा सा भी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों को समझ में आ जाएगा ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आएगा तो जो 18 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किसके? शिंदे गुट के, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो अजीत दादा इतने सारे लोगों को लेकर के
इस गठबंधन में आ जाएंगे और सरकार गिरेगी नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, क्या आएगा, सरकार टूटेगी गिरेगी? भाई वो आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या उनको? कितने लोगों को हटाया जाएगा, कितना लोग बचाया जाए, बहुत सारी चीजें उसमें इफ एंड बट्स बहुत सारी हैं। तो जब इतना पेचीदा मामला हो तो समझिए कहीं फॉल प्ले हुआ है। अब शरद पवार, अजित पवार ने फिर कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये बवाल क्यों मचाया गया? बवाल इसलिए मचाया गया कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपना रास्ता देख रही है। महाराष्ट्र में अगर गठबंधन टूट गया, महाराष्ट्र में अगर ये कमजोर हो गए, 45 सीट्स है वहां पे, और बहुत सारे रणनीतिकारों जो कांग्रेस के जो है उनको लग रहा है कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो वहां हम 25 सीट जीत सकते हैं। शरद पवार यही नब्ज पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से वो सारी बातें मनवा लेंगे, क्योंकि ये मसला 25 सीटों का है। दूसरे किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी को इतना लीड नहीं है। गुलाम नबी आजाद गए तो कांग्रेस वहां से भी गई, पंजाब में कांग्रेस खत्म, हरियाणा में खत्म, दिल्ली में खत्म, राजस्थान में 26 सीटें लेकर जीत जाती है बीजेपी आपकी सरकार होने के बावजूद। मध्य प्रदेश में भी वही हाल, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी सरकार जो है वहां बदनाम चल रही है। बिहार में गठबंधन होगा तो आरजेडी और नीतीश कुमार कितनी सीटें देंगे नहीं मालूम। यूपी से आप गायब हो गए, बंगाल से आप गायब हो गए, असम से गायब हो गए, उड़ीसा से गायब हो गए। आपके पास से राज्य कितने बचे हैं? तो सबसे सटीक बेट जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, सबसे ज्यादा सीटें वो वहीं से आ सकती हैं जो यूपीए के लिए। और वहां भी अगर गठबंधन में टूट फूट हो जाए तब क्या करेंगे? तो सोनिया गांधी पे ये दबाव डालने के लिए, और उसी दबाव का ये असर है कि सोनिया गांधी ने कहा कि भाई ये उद्धव ठाकरे बीच में कम्युनिकेशन लिंक तोड़ रहा है। ये गठबंधन शरद पवार और अहमद पटेल की वजह से बनाया गया। अहमद पटेल तो नहीं है, तो शरद पवार को क्रॉस करके कांग्रेस के साथ अगर आप रिश्ता रखना चाहते हो तो ये झटका कांग्रेस पार्टी को, जो कहते करंट थेरेपी, तो ये खबर फैला करके कांग्रेस को दी गई। और जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि इमीडिएटली उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी लाइन तोड़ना नहीं है, लीडर वहां शरद पवार ही है और शरद पवार के बात पे ही सब कुछ चलेगा। तो ये इसकी पूरी कहानी समझ में आ रही है। राजनीति में जो शरद पवार जैसे चतुर खिलाड़ी होते हैं, वो अपने संगी साथी, अलायंस पार्टनर को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि राजनीति में एक चीज हमेशा बताना पड़ता है कि हु इज द बॉस। तो एमबीए में महाराष्ट्र के अंदर बॉस एक ही है और वो है शरद पवार। तो इसलिए उसको न कांग्रेस क्रॉस कर सकती है, न उद्धव ठाकरे क्रॉस कर सकते हैं। और इसलिए इस तरह की खबर, इस तरह की अफवाह को फैलाया गया। मतलब एमवीए की चाबी शरद पवार के पास बिना है। किसी डाउट के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर गर्मागर्मी चल रही है। अजीत पवार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज है। हालांकि अजीत पवार ने साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, एनसीपी में ही रहेंगे। साथ ही संजय राउत के बयान से मचे कोहराम के बीच अजित पवार ने संजय राउत पर भी जमकर हमला बोला। संजय राउत का नाम लिए बिना अजित पवार ने कहा कि कुछ नेता हमारी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं और खुद ही बयान दे रहे हैं। तो एक बात तो साफ है, जिस तरह से हलचल तेज है उससे लगता है बहुत जल्द महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा खेल होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।